अपने धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से दुनिया भर में प्रसिद्ध जोशीमठ नगर एक ऐतिहासिक नगर है। बद्रीनाथ धाम का यह मुख्य पड़ाव है, तो यहीं से हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता भी है। 1976 में जोशीमठ नगर की जनसंख्या 3500 थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई और आज जोशीमठ नगर की जनसंख्या 25,000 के आसपास हो चुकी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कई समस्याएं यहाँ उभरकर सामने आईं। 1976 की मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, जिसमें यहाँ बसावट पर रोकथाम, वृक्षारोपण, ड्रेनेज सिस्टम को प्रमुखता के साथ ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया, लेकिन सरकार की ओर से ढील के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा आज जोशीमठ को भुगतना पड़ रहा है। 71-72 में नोटिफाइड बना, 75-76 में जब नगर पंचायत बनी तो तभी इसकी जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई थी और जिसका असर उस वक्त भी देखा गया जब 1976 में मिश्रा कमेटी का गठन किया गया जोशीमठ के भूत साव को लेकर के। वो उस कमेटी ने जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जोशीमठ के ड्रेनेज सिस्टम को, जोशीमठ के सीवर सिस्टम को, जोशीमठ में वृक्षारोपण को और हैवी कंस्ट्रक्शन पर तत्काल रोक लगाने की बात की थी, सुझाव दिया था। लेकिन हमारी नगर पालिका से लेकर के प्रशासन से लेकर 46 वर्षों में इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठा पाया। उम्मीद थी लोगों के राज्य बनने के बाद सुनवाई होगी, लेकिन राज्य बनने के 22 वर्ष बाद भी वो प्रपोजल कहाँ है उसका कोई पता नहीं, जिसका दंश आज पूरा जोशीमठ झेल रहा है। जोशीमठ नगर अपने धार्मिक लिहाज से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर दिव्य ज्योति प्राप्त की। पूर्व में इस नगर को कार्तिकेयपुरम के नाम से जाना जाता था। पुराणों में महाभारत, गीता, रामायण में जोशीमठ नगर का जिक्र होता है। पर्यटन के लिहाज से भी यह नगर काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन की नींव जोशीमठ वासियों की आर्थिकी पर बड़ा असर करती है, लेकिन धीरे धीरे जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन से पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत बड़ी आपदा जो जोशीमठ क्षेत्र में आई है और ये कितनी बड़ी होगी इसका अभी आकलन भी नहीं लगाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका पूरा असर स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ के पर्यटन व्यवसाय पे भी पड़ा है, जिससे कि औली में आने वाले पर्यटक बिल्कुल ही जीरो हो चुके हैं। अभी पर्यटकों के ना फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ना आगे की कोई इंक्वायरीज आ रही हैं, वो सब रुक गई हैं। अगर ये इसका रोकथाम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। ऐसा हम जो टूरिज़्म व्यवसाय से जुड़े लोग हैं हमें ऐसा लग रहा है। और साथ ही अभी रोपवे जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन होता था उसका बंद होना या वहाँ जो रोपवे में हो रहा है वो सब न्यूज़ जो आना, तो वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि टूरिज़्म के लिए यहाँ का मेन अट्रैक्शन पे अगर कुछ ऐसा होगा तो उसका असर बहुत आगे तक जाएगा। ऐतिहासिक नगर जोशीमठ आज एक बड़ी आपदा से लड़ रहा है। भूस्खलन से जूझते जोशीमठ नगर के इतिहास पर दिन प्रतिदिन संकट गहराता ही जा रहा है। जोशीमठ धंसता जा रहा है। लगातार जमीन में दरार बढ़ती ही जा रही है। लोक निर्माण के भवन पर लगातार दरार पड़ने से देखते ही देखते पूरा भवन खंडर में तब्दील हो गया। यहाँ से सब सामान को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। जोशीमठ में बढ़ती आफत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भगवान की शरण में जाना भी शुरू कर दिया। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, व्यापार सभा जोशीमठ और देव पूजाई समिति जोशीमठ के द्वारा नृसिंह मंदिर में एक पूजा पाठ किया गया।
माँ दुर्गा को खुश करने के लिए हवन भी किया गया। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मां भगवती को प्रसन्न किया जा रहा है। देखिए, जोशीमठ एक पौराणिक नगर है। पुराणों में इसका वर्णन है, चाहे आप श्रीमद् भागवत को ले लीजिए, चाहे श्रीमद् देवी भागवत को ले लीजिए। जब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, तो भगवान का वो नरसिंहावतार आवेशावतार था। उस आवेशावतार, उस आवेश को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए यही पवित्र भूमि थी, यही नरसिंह मंदिर था जिसमें भगवान का आवेश समाप्त पूर्ण हुआ था और भगवान को उस आवेश से मतलब भगवान शांत हुए थे। एक तो ये महत्व है। इससे पूर्व भी इसको कार्तिकेयपुरम के नाम से जाना जाता था, अर्थात कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं। तो वैदिक काल से ले लीजिए या पौराणिक काल से ले लीजिए, यह नगर था और इसका महत्व बहुत प्राचीन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पर भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी को ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए थे। इसीलिए यहाँ पर ज्योतिश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अपभ्रंश में उसको ज्योतेश्वर लिख दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप उसका ज्योति ईश्वरः ज्योतिश्वरः है। ज्योतिश्वर महादेव जो विराजमान हैं। तो किसी भी दृष्टिकोण से समस्त भारतवर्ष में ज्योतिर्मठ का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और अति प्राचीन है। यह माना जाता है और माना जाता रहेगा। जोशीमठ के 4 वार्ड सबसे अधिक प्रभावित हैं। यहाँ के लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी और राज्य के तमाम मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। पिछले दिनों से मंत्री धन सिंह रावत भी जोशीमठ में मौजूद रहे। उन्होंने राहत शिविर में पहुंचकर राहत शिविर में बन रहे भोजन को देखा और प्रभावितों के साथ बैठकर भोजन भी किया। यहाँ के जितने भी हमारे जोशीमठ के लोग हैं, उनके द्वारा एक आज नरसिंह मंदिर में जो है हवन का कार्यक्रम रखा गया है और मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ। मैं कह सकता हूँ क्योंकि ज्योतिर्मठ की एक अपनी बहुत बड़ी धार्मिक महत्ता है और आज जब सब लोग यहाँ पे हवन पे आ रखे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए और मैं भी भगवान नरसिंह से प्रार्थना करता हूँ कि हम जोशीमठ के लोग सब सुखी रहें और ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहरा दिया है, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लोगों के लिए व्यवस्था कर रही है। शेड का निर्माण किया जा रहा है जो लगभग 24 मीटर बाय 6.5 मीटर है और इसमें 22 गायों का प्रोविजन किया जाएगा, 22 गायों का रखने के लिए। और ये तो 3 दिन में तैयार हो जाएगा। प्रीफैब्रिकेटेड बनाया जा रहा है, लाइट वेट स्ट्रक्चर है। इसके नोडल सीबीओ साहब हैं, तो जहाँ वो बता रहे हैं। अभी 2 वार्ड में चल रहा है, एक मारवाड़ी में और एक यहाँ पे। मारवाड़ी में भी शुरू हो गया है, यहाँ पे माल आ गया, कल वहाँ माल आ जाएगा और 2-3 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। जोशीमठ का अपना इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जोशीमठ भूस्खलन की जद में है। ऐसे में अब जोशीमठ नगर के इतिहास पर संकट गहराता जा रहा है। और